हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 71। ये वर्कशीट क्लास हिंदी विषय की जॉर्ज पंचम की नाक पाठ कृतिका भाग 2 से ली गई है। और इससे पहले भी हम लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर को पढ़ा है और उससे आगे के भाग को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्रिटेन की महारानी का भारत में भ्रमण होना है और जगह जगह जॉर्ज पंचम की लाट लगाई गई है, लेकिन दिल्ली में जॉर्ज पंचम के लाट के नाक टूट जाते हैं और उनके नाक लगाने के प्रयास होते हैं, जिसके लिए प्रशासन को बहुत चिंता है और प्रशासन ने एक मूर्तिकार को बुलाया है। अब कहानी आगे। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। जो मसला था, जो दिक्कत थी, उसने हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार सांत्वना दिया, बोला कि मैं हर पहाड़ पर जाकर इसी तरह का पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई, मतलब उनको कुछ सांत्वना मिला, उनका हृदय कुछ अस्थिर हुआ। और हाँ, जान में जान चलते गर्व से कहा आई। यहाँ कुछ सेंटेंस लिखने में उन लोगों की गड़बड़ी हुई है, हालांकि चलिए आगे बढ़ते हैं। सभापति ने चलते ऐसी क्या चीज है, मतलब यहाँ इसको यहाँ होना चाहिए था। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। मतलब कि अब यहाँ कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में हर कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो हिंदुस्तान से परे हो, और इसका फल मिलेगा। अब मेहनत करने से मिलेगा। अगर मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान में ही सब कुछ है, और फिर जब मिलने लगेगा तो आगे आने वाला ज़माना खुशहाल हो गया। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। ये मतलब कि आने वाला ज़माना खुशहाल होगा और जॉर्ज पंचम की नाक लग जाएगी, मतलब कि देश की नाक बच जाएगी। यहाँ देश की इज्जत का भी सवाल था, देश की प्रतिष्ठा का भी सवाल था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। मूर्तिकार की भी चांदी आ गई, पूरा देश घूमने को मिला। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। मूर्तिकार ने और टेंशन बढ़ा दी कि यह हिंदुस्तान का पत्थर नहीं है, यह विदेशी पत्थर है। ये हमारे यहाँ मैच नहीं करेगा। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। दिमाग, दिल, विदेशी की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। तौर तरीके, रहन सहन, जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। मूर्तिकार को दूसरी तरकीब भी सूझी। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो जिसकी नाक मेरा मतलब है इस लाट पर ठीक बैठे, उसे उतार लाया जाए। सबने उसकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण को बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। चल भाई, अब काम होने वाला है, काम हो जाएगा। चाहे दूसरी की ही सही, किसी भी लाट की नाक तोड़कर और जॉर्ज पंचम की लाट के नाक पर लगा देंगे। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, धीरे धीरे ये काम करना होगा
और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। पुनः वह देश को घूमना शुरू किया। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था, मतलब जॉर्ज पंचम की नाक का नाप लेकर चल पड़ा। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांसी जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी। केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा और इन लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से उसका सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। उसके कहने का ढंग ये था कि उनकी इज्जत से, अगर यहाँ पर थोड़ा सा साहित्यिक बात को देखा जाए तो लेखक का कहना ये है कि ब्रिटेन की इज्जत से भारत की इज्जत बड़ी है, मतलब जॉर्ज पंचम की नाक से भारत के लाटों की नाक बड़ी है। तो इस तरह से यह बात यहाँ तक पहुँची और आखिर जॉर्ज पंचम के लाट के नाप की नाक भारत में नहीं मिली। अब अगले कार्यपत्रक में देखेंगे कि उनकी नाक कैसे लगती है। तब तक यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं, उसको देख लेते हैं। दारोमदार मतलब कार्यभार, जिम्मेदारी, किसी कार्य के होने या न होने की पूरी जिम्मेदारी। फौरन, तुरंत, अभी, ये सभी इसके शब्दार्थ हैं। अब कुछ प्रश्न भी यहाँ पर, जैसे मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी देशों के दौरे पर क्यों गया और हताश क्यों लौट आया। उसका प्रश्न 2 है, मूर्तिकार ने गुप्त रूप से क्या सुझाव दिया। प्रश्न 3 है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता सरकारी तंत्र में दिखाई देती है वह तंत्र की किस मानसिकता को दर्शाती है। फिर प्रश्न 4 है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता की मूर्ति की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। और प्रश्न 5 है, ये गतिविधि है कि मूर्तिकार ने हिंदुस्तान की परिक्रमा कहाँ कहाँ से गुजर कर की और किन किन नेताओं की मूर्तियों की लाटें देखी। इन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखकर उनके सामने उनसे जुड़े नेताओं के नाम लिखिए। प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर क्यों गया और हताश क्यों लौटा है। तो इसका उत्तर है, मूर्तिकार उस पत्थर के तलाश में पहाड़ी प्रदेश के दौरे पर गया जिस पत्थर से जॉर्ज पंचम के मूर्ति की नाक बनी थी, परंतु उसे हताशा हाथ लगी क्योंकि वह पत्थर नहीं मिल पाया था। उसके बाद प्रश्न 2 है, मूर्तिकार ने गुप्त रूप से क्या सुझाव दिया। तो इसका उत्तर है, मूर्तिकार ने गुप्त रूप से सुझाव दिया कि देश के नेताओं की लाटों की नाक का नाप लिया जाए और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक पर लगा दी जाए। फिर प्रश्न 3 आता है और प्रश्न 3 है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता सरकारी तंत्र में दिखाई देती है वह तंत्र की किस मानसिकता को दर्शाती है। इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर होने वाली चिंता हमारे सरकारी तंत्र की गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है। उसके बाद प्रश्न 4 है, जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी भारतीय नेता की मूर्ति के नाक ठीक ना होने के बाद से यहाँ बात होगा, बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। किस ओर संकेत करना चाहता है। तो इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नाक से भारतीय नेताओं की लाटों की नाक बड़ी है। इस कथन से लेखक हमारे सम्मान को
उनसे ऊंचा दिखाने की ओर संकेत करता है। और इसके बाद प्रश्न 5 है और यह एक गतिविधि है। प्रश्न 5 है गतिविधि, मूर्तिकार ने हिंदुस्तान की परिक्रमा कहाँ कहाँ से गुजर कर की और किन किन नेताओं की मूर्तियों या लाटों को देखा। इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखकर उनके सामने उनसे जुड़े नेताओं के नाम लिखिए। तो यहाँ उत्तर है मूर्तिकार मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मैसूर, पंजाब तथा दिल्ली आदि स्थानों पर गया और वहाँ दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और लाला लाजपत राय इत्यादि की मूर्तियों को देखा। अब यहाँ हम देखते हैं कि किन किन राज्यों से कौन कौन लोग थे। तो ऊपर से शुरू करते हैं। पंजाब से भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, बंगाल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बिहार से जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद, मुंबई से गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और हमने इस वर्कशीट के पूरे प्रश्न भी कंप्लीट किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।